जिनको भी भगवत दर्शन करने की इच्छा है, लालसा है कि हमको भगवान की झांकी का दर्शन हो, उनको किसी फजीयत में फंसने की आवश्यकता नहीं। वो भगवान की मधुर मंगलमयी कथा सुनते रहें। भगवत दर्शन ये गारंटी है कथा की। जिनको भी भगवान का दर्शन हुआ है या जिनको भी भगवान का दर्शन हो रहा है या जिनको भी भगवान का दर्शन होना है, कथा से ही हुआ है, कथा में ही होता है और कथा से ही होना है। कोई दूसरा साधन, भजन पाठ तो दुनिया कर रही है, कहाँ है भगवान? कहीं स्वप्न में भी नहीं आते। कथा से जिनको भी हुआ है। और इसके सबसे बड़े उदाहरण विभीषण है। विभीषण जब भगवान के पास आ गए तो भगवान ने पूछा, विभीषण हमारे पास तो आना इतना सहज नहीं था, तुम यहाँ आके से गए? बोले, प्रभु आपकी कथा सुनकर आ गए। श्रवण सुयश सुने आए हूँ। गानों से आपकी कथा सुनी, ठीक है, कथा सुनी, यहां तक कैसे आए? किसने सुनाई? बोले, श्री हनुमान जी ने। तब हनुमंत कही सब राम कथा। भगवान का मान लिया, कथा सुनी। ये बताओ पहुंचे यहां तक कैसे आए? विभीषण जी ने कहा कि भगवान श्री हनुमान जी ने आपकी इतनी सुंदर कथा सुनाई, इतनी सुंदर कथा सुनाई कि कथा सुनते सुनते मेरे मन में ये लालसा पैदा होने लगी कि जिनकी कथा इतनी सुंदर है वो स्वयं कितने सुंदर होंगे। जरा चलकर एक बार उनका दर्शन कर लीजिए। जिनकी कथा इतनी, किसी सज्जन ने इस पर एक भजन लिखा है, एक लाइन याद है मुझे, गाइए। नाम तुम्हारा तारन हारा, नाम तुम्हारा तारन हारा, जाने कब दर्शन होगा। जिसकी महिमा कितनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारन हारा, नाम तुम्हारा तारन हारा, जाने कब दर्शन होगा। जिसकी महिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। सुर नर मुनि जन दीन दुखी जन, तेरा ध्यान लगाते हैं। सुर नर मुनि जन दीन दुखी जन, तेरा ध्यान लगाते हैं। जो भी तेरे दर पे आया, जो मांगे सो पाते हैं। जो भी तेरे दर पे आया, जो मांगे सो पाते हैं। मेरे जैसे अभिलाषी को, मेरे जैसे अभिलाषी को, जाने कब दर्शन होगा। जिसकी महिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। हरे राम
कथा भगवान के दर्शन की लालसा पैदा कर देती है, और जब हमारे मन में लालसा होती है तो लाल जी कोई न कोई रास्ता बताने वाला बता देते हैं कि इनके पास बैठो, मेरे पास तक आ जाओ। चाय पीने की लालसा है, दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे, कोई रिक्शे वाला बता देगा बाबूजी उस तिराहे पर रात भर मिलती है, वहाँ जाकर पी। तो भगवान की जो मधुर कथा है ये मनोरंजन के लिए नहीं है, ये भगवत प्राप्ति का इस कलिकाल में साधन है। और हम और आप ही नहीं सुन रहे इस कथा को, इस कथा को भगवान स्वयं, जिनकी एक कथा है। एक बार नारद जी ने झगड़ा कर दिया भगवान से, प्रभु या तो फ़ोन बंद करते हो या नंबर बदल गया है, फ़ोन मिलाते मिलाते तंग हो गए, आपका फ़ोन ही नहीं मिलता है, आपसे भेंट करनी होती है, कहाँ करें? सब जगह खोज आए, साकेत खोज आए, गोलोक खोज आए, बैकुंठ खोज आए, क्षीर सागर खोज आए, मिलते कहाँ हो? बोले इधर उधर मत भटको, बहुत ज़रूरी हो, डिस्टर्ब ज़्यादा नहीं करना, दिगंबर अखाड़े में आ जाना, वहाँ बैठे कथा सुनते मिल जाएंगे तुमको, कहीं नहीं मिलेंगे। ना हम बसामि बैकुंठे, भगवान कह रहा है, ना हम बसामि बैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, ना हम बसामि बैकुंठे, न मैं बैकुंठ में वास करता हूँ, न क्षीर सागर में निवास करता हूँ। कहाँ बैठते हो? बोले जहाँ मेरे भक्त मेरी कथा गाते हैं, मैं कथा के बीच में बैठकर कथा सुनता हूँ। मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। और श्री हनुमान जी, हनुमान जी तो प्रभु चरित्र सुनिबे के रसिया, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया। श्री हनुमान जी की भूख भी कथा है और प्यास भी कथा है, और उनका भजन भी कथा है। कथा के बिना हनुमान जी एक क्षण नहीं रहते, जहाँ कथा होती है, जहाँ जहाँ कीर्तन होता सिया राम का, जहाँ जहाँ कीर्तन होता सिया राम का, लगता है पहरा वहाँ वीर हनुमान का, लगता है पहरा वहाँ वीर हनुमान का, जहाँ जहाँ। अरे आज मंगलवार भी है शायद है, ओहो गाइए हनुमान जी। जहाँ जहाँ कीर्तन होता सिया राम का, जहाँ जहाँ कीर्तन होता सिया राम का, लगता है पहरा वहाँ वीर हनुमान का, लगता है पहरा वीर हनुमान का, राम जी के चरणों में राम जी के चरणों में इनका ठिकाना, छम छम जय हो, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, कहते हैं लोग इसे हो, कहते हैं लोग इसे राम का दीवाना, छम छम जय हो, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम। उनका भोजन कथा है, उनका जल कथा है, सब कुछ कथा है। कथा के बिना वो जीवित नहीं रहते।
जहां भी कथा होगी हनुमान जी उपस्थित हो। तो श्री हनुमान जी इस कथा के रसिक हैं, पागल रहते कथा सुनने के। सारे तीर्थ जहां भी कथा होती है, सारे तीर्थ वहां आकर बैठ जाते। तत्रैव गंगा यमुना च वेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वान तीर्थान बसंत तत्र। जहां भगवान की कथा होती है सारे तीर्थ वहां आकर बैठ जाते हैं। 9 दिन 7 दिन 5 दिन जो भी कथा का सत्र होता है, आप तो जाके कमरे में एसी में जाकर मौज मारोगे, लेटोगे, सोओगे ठाट से। तीर्थों को तो यही निवास करना। तत्रैव गंगा यमुना च वेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वान तीर्थान बसंत तत्र। कहाँ? बोले यात्रा चितोदार कथा प्रसंग, जहाँ भगवान की कथा गाई जाती है। और सारी परमहंस आत्माएं, सारी मोक्ष की आत्माएं, सभी अशरीरी आत्माएं इस वायुमंडल में सभी प्रकार की आत्माएं विचरण करते। भूत प्रेत पिशाचों की भी करती है, ऋषि मुनि देवताओं की वो जो मोक्ष की आत्मा है वो भी इस वायुमंडल में विचरण करती है। अब आपके मन में प्रश्न होगा इसका प्रमाण क्या है? आप अनुभव करिए। कभी आपने अनुभव नहीं किया, मेरी बात सुनकर फिर आपको ध्यान बना रहेगा। आप रास्ते में जा रहे हैं और कोई फोन नहीं आया, कोई समाचार नहीं, किसी ने कुछ कहा नहीं, आपका माथा ठनकने लगता है, आपका मन अटपटा सा होने लगता है। वैसे ही खामखा किसी ने कोई फोन ऑन नहीं किया, लेकिन तो इसका अर्थ है वहां से कोई अशुभ आत्मा निकल कर गई थी, आपके विचारों पर उसने अटैक कर दिया। ऐसे ही कहीं हम जा रहे हैं, कोई फोन कुछ नहीं, लेकिन गुदगुदी से मन में होने लगती है, कुछ अच्छा सा लगने लगता है। मतलब क्या है? कोई दिव्य आत्मा वहां से निकली थी, उसका प्रभाव आपके ऊपर आ गया। तो ये जो दिव्य आत्माएं हैं, मोक्ष की आत्माएं, ये सब कथा में बैठती, कोई न कोई शरीर लेकर आकर बैठ जाया करती। इनको बेचारों को कोई कुर्सी के लिए भी नहीं कहता कि आइए इधर आइए इधर आइए इधर आइए। उनको जहां जगह मिलती है, लिखा है गोस्वामी जी ने, जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, हरि गुण सुनहि निरंतर केऊ, हरि गुण सुनहि निरंतर केऊ। ये तो गोस्वामी जी कह रहे हैं। जीवन मुक्त जितने भी मोक्ष की दिव्य आत्मा सब कथा श्रवण करती है। एक सज्जन ने मुझे दिल्ली में प्रश्न कर दिया, प्रमाण क्या है? आपके पास प्रमाण क्या है कि दिव्य आत्माएं कथा में बैठती है? मैंने कि प्रमाण ही चाहिए आपको? जी। हमने क्या तीर्थों में जाते हो, मंदिरों में जाते हो, वहाँ भी धक्का मुक्की हो जाती है, वहाँ भी कोहनी मार देता है कोई ना कोई, वहाँ भी छेड़छाड़ की घटना होती है। कथा में हजारों हजार लोग बैठे होते चुपके चुपके, किसी को ये होश ही नहीं रहता कि मेरी बगल में स्त्री बैठी है कि पुरुष बैठा है, कौन बैठा है, देह का भान ही नहीं रहता है। ये मोक्ष की आत्माओं का प्रभाव। यहाँ प्रवेश करते ही बिना कहे आदमी हाथ जोड़े आता है, भगवत नाम गुनगुनाते आता है, कान लगाते आता है, क्या विषय चल रहा है, आते चुपचाप बैठ जाता है, न इधर देखता है कौन बैठ, न इधर देखता है, सीधा मंच देखता है और कथा श्रवण करता है। तो ये जो परमहंस आत्माएं, इसके कारण से हम मानसिक समाधि में आ जाते हैं। आप प्रयोग कर लिए 3 घंटे जब तक ये कथा चलेगी, आप कोशिश करिए, आपके मन में कोई विकार वासना का विचार आएगा ही नहीं, चाह के भी नहीं आएगा। आपके या तो हाथ जोड़ेंगे या तो हरि नाम गुनगुनाओगे, चौपाई गुनगुनाओगे। तो ये हमारे वाचन का प्रभाव नहीं है, हमारे वक्तव्य का प्रभाव नहीं है। ये जो दिव्य आत्माएं इसमें बीच में बैठी, अशरीरी, जो माथे की आंखों से दिखाई नहीं दे रहे, ये उनकी दिव्यता का परिणाम है। उनका ये प्रभाव, गेट में घुसते ही हाथ जोड़ना शुरू हो जाता है। कोई नहीं कहता कि हाथ जोड़िए, सब ऐसे बैठेंगे 3-3 घंटे। अरे सिनेमा हॉल में भी जिसमें एयर कंडीशन लगे रहते हैं, संगीत चल रहा है, नृत्य गायन चल रहा है,
उसमें भी और 3 बार इंटरवल करना पड़ता है, तब भी सीटियां बज जाती है, हल्ला बज जाता है। यहाँ तो 1 मिनट का इंटरवल नहीं है, फिर भी व्यक्ति बैठा है और कथा सुनने के बाद अरे टाइम हो गया। क्योंकि मोक्ष की आत्माओं के प्रभाव से आपको भी देह का भान नहीं है, न घुटनों में दर्द होता है, न कमर में दर्द होता है, न सिर में दर्द होता है, न ऊब होती है, न थकान होती है। तो हम जो बैठे हैं, हमको तो आदर से महंती जी बुला के कुर्सी बिछाए प्रतीक्षा कर रहे हैं, आइए आइए इधर बैठ, उनको तो बेचारों को कोई पूछ नहीं रहा। तो ये जो कथा है बंधुओं, सारी सृष्टि इस कथा को सुनती, और ये वैज्ञानिक सिद्धांत है। लोग कहते हैं आज के विज्ञान का युग है, ऐसे नहीं माने, वैज्ञानिक सिद्धांत से सब समझाइए कि भगवान की कथा से भगवत प्राप्ति होती है। अब मैं विज्ञान समझा रहा हूं। जो हम मुख से सटकते हैं, ध्यान से सुन लीजिए, जो हम मुख से सटकते हैं वो हमारे मल के मार्ग से बाहर निकलता है। ये शरीर विज्ञान का सिद्धांत है। जो भी हमने मुख से सटका वो मल के मार्ग से बाहर निकलता, जय जय। और जो हम कानों से सटकते हैं वो मुख के मार्ग से बाहर निकलता है। कानों से हम राजनीति की बातें सुनेंगे, मुंह दिन भर राजनीति की बातें करेगा। कानों से व्यापार की बातें सुनेंगे, मुख दिन भर व्यापार की बातें करेगा। कानों से संसारी चर्चा सुनेंगे, मुख दिन भर संसारी चर्चा करेगा। और कानों से भगवान की मधुर मंगलमयी कथा सुनेंगे, मुख दिन भर भगवान की चर्चा करेगा, कथा की चर्चा करेगा। आज ये सुना, आज ये सुना, आज ये सुना, ये सुना, ये पहली बार सुना। और दूसरा सिद्धांत, हमारे मन में जो होता है, हमारे होठ वही बोला करते हैं। कई लोग कहते सुने होंगे, नहीं वो आदमी मन का बड़ा साफ है, होठों का ही कड़वा है, लेकिन मन का बड़ा साफ। ये गलत बात है। जिसका मन कड़वा होगा उसी के होठ कड़वी बात निकालेंगे। अरे भैया अटैची में जो भरा है, गूदड़े भरे हैं तो गूदड़ निकलेगा, वेल प्रेस्ड भरे हैं तो वेल प्रेस्ड निकलेगा। ये सब बेकार की बातें हैं। जो मन में भरा है, और मन में वो भरता है जो कान के मार्ग से जाता है, वो मन में बैठ गया, वो होठों के द्वारा निकलता है। और होठ जो बोलते हैं वही हमारा एक दिन हृदय हो जाता है। होठ संसारी चर्चा बोलेंगे, जीवन संसारी हो जाएगा। होठ राजनीतिक चर्चा करेंगे, जीवन राजनीतिक हो जाएगा। होठ भगवत चर्चा करेंगे, जीवन भगवान के भजन में डूब जाएगा, भगवान की चर्चाओं में डूब जाएगा। तो ये जो इतना बड़ा आयोजन, लाखों रुपए का पंडाल न लगाया, महंत जी जैसे महापुरुष इसमें इतने दिनों से परिश्रम कर रहे हैं, ये मनोरंजन के लिए नहीं आयोजन किया। मनोरंजन तो आपकी मुट्ठी में है, जब कान ऐठी तभी मनोरंजन है। आपकी मुट्ठी में बंद है मनोरंजन। नहीं नहीं, ये मन के मालिन्य को दूर करने का, भगवत प्राप्ति का साधन इस कलयुग में कोई दूसरा साधन है ही नहीं। मैं फिर बोल रहा हूँ इस बात को, बहुत अनुभव से बोल रहा हूँ। जिनको भी भगवान का दर्शन करने की लालसा है, वो लाल जी फिर उसको रास्ता बता देते हैं, वो कथा सुन। गोस्वामी जी ने पूरी कथा लिखने के बाद अंतिम छंद में लिख दिया। अंतिम छंद में गा लीजिए। रघुवंश भूषण चरित कहि सुनहि एहि कलि कालन साधन। ये अंतिम शब्द हैं गोस्वामी जी के। कालन साधन दूजा, योग यज्ञ जप तप व्रत, ये मानस का निचोड़ है अंत में। यज्ञ जप तप व्रत, फिर क्या करें? राम ही सुमिरिए गाइए, राम ही सुमिरिए गाइए, राम संतत सुनिए राम गुण गान। संतत सुनिए राम गुण गान। आजी एहि कलि कालन साधन दूजा, एहि
इतना मोटा ग्रंथ लिखने के बाद अंतिम छौंक, जैसे हींग जीरे का माताएं छौंक लगाती है अंत में जब दाल बिल्कुल गल जाती है, तो ये छौंक है इस कलिकाल में जिसमें हम और आप बैठे निवास कर रहे हैं। इस कलयुग में किसी दूसरे कठोर साधन में उलझने की आवश्यकता ही नहीं है, आवश्यकता ही नहीं। कठोर साधन करने हैं, सतयुग में जन्म ले लो, हजारों हजार साल की उम्र होती है, बैठे रहो हड्डियों के ढांचे को लेकर। कलयुग में 100 वर्ष की उम्र होती है, 100 भी कोई पार नहीं कर पाता है, 70-80 वर्ष मामला रफे दफे हो जाता है। 70-80 वर्ष की जिंदगी में, अरे 70-80 वर्ष अगर प्रभु का नाम ही ले लिया तो भी बेड़ा पार होता। इसलिए कहा यही कल का बड़े बड़े ऋषि मुनि इस कलयुग में जन्म लेने के लिए तरसते हैं, चूंकि साधना इसमें बहुत सरल है, भगवत प्राप्ति इसमें बहुत सरल है। यही कलिकाल साधन दूजा। कौन से योग बंधु, ये योग का युग नहीं है, ये भोग का युग है। और भोगी अगर योगी बनने की कोशिश करेगा रोगी हो जाएगा। मेरी बात को बुरा मत मानिए अगर कोई योगी महाराज यहाँ बैठे हो, क्योंकि जितने भी आसन व्यायाम योग करने वाले हमने सब बीमार ही देखे हैं। दुनिया भर का च्यवन प्राश और ये और वो, उनके डिब्बे भरे ही रहते, जन क्या क्या खाते। युग ही नहीं है। जैसे हर मौसम के कपड़े अलग प्रकार के होते हैं, जैसे हर मौसम का भोजन अलग प्रकार का होता है, ऐसे ही हर मौसम का भजन भी अलग प्रकार का होता है। कलयुग का मौसम शरीर तोड़कर भजन करने का नहीं है। बिना चाय पिए तो आंख नहीं खुल रही, शौच नहीं आ रहा है, कैसे कर पाओगे? कहाँ से योग कर लोगे? 11 बजे से पहले सो जाओगे तो घर के लोग कहेंगे कि किसी से लड़े आए हो क्या, कुछ झगड़ा करके आए हो क्या? 1 बजे से पहले, चूंकि अंकल जी मोबाइल सोने नहीं देते हैं, चटपटी चीज़ें तो रात में ही आती हैं, उसे बिना देखे नींद नहीं आएगी। और जो 11 बजे सोएगा, 12 बजे सोएगा, वो 5 बजे उठ जाएगा, संभव ही नहीं है। आचार्य त्रिकालदर्शी थे, तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा विश्व बदर जिमित तुम। उनको मालूम था ये युग आने वाला है, इसलिए ये रचना कर दी गोस्वामी जी ने मानस की। भगवत प्राप्ति करनी है, इसको गा लिया करो, इसको पढ़ लिया करो। योग करना बहुत कठिन, थोड़ा बहुत योग व्यायाम किया जा सकता है, बाकी तो किसी के वश की बात है नहीं, मुझे नहीं लगता। मैंने सब योगी बीमार देखे। योग यज्ञ करना और मुश्किल। न संविधा, आप पेड़ नहीं काट सकते, सरकार उठा के बंद कर देगी। पहले तो आम वगैरह खत्म हो रहे हैं, पीपल वगैरह खत्म हो रहे हैं, झाड़ियों जैसे पेड़ लगाए जा रहे हैं, तो ये संभव नहीं है। फिर बच्चों को रोटी चुपड़ने को तो घी मिल नहीं रहा है, 3,500 रुपये का किलो स्वाहा स्वाहा करने के लिए लाओगे, ये संभव नहीं है। दुनिया भर का कूड़ा सामग्री में रहता है, उसमें कोई दिव्य चीज होती ही नहीं है। तीसरा, दूसरे करने भी लग गए तो बच्चे लड़ पड़ेंगे, मम्मी पापा ये क्या फुतले आई कथा में जाकर इतना महंगा डिस्टेम्पर सारा घर काला कर दोगे। करना बहुत मुश्किल है, संस्कृत का अध्ययन नहीं है, मंत्रोच्चारण आता नहीं है, कैसे करोगे? बहुत कठिन। ये इस युग का है ही नहीं, ये त्रेता का है। तो योग यज्ञ जप करना, साधु मुझे क्षमा करेंगे, साधुओं के लिए मैं कोई बात नहीं बोल रहा हूं, मैं अपनी बात बोल रहा हूं। जप करना तो ब्रह्मा जी के भी बस की बात नहीं है। माला लेके बैठो, ऐसी बढ़िया नींद आती है कि पूछो मत। जितनी बढ़िया नींद पाठ में आती है, जप करने में आती है, माला जपने में आती है, और सोने चले जाओ तो भाग जाती है। बहुत कठिन, बहुत जय जय, बहुत कठिन। योग यज्ञ जप तप करना और कठिन। तब कहते हैं सत्य और सदाचार की रक्षा के लिए संकट सहन करना, ये किसी के वश की बात नहीं। और व्रत माताएं जानती, जो माताएं ज्यादा व्रत करती है उनके घर में नाक में दम कर देती हैं। एक जन्माष्टमी का व्रत करने में नानी याद आ जाते, लगता है आज 12 बजेंगे ही नहीं। कई बार तो 8-9 बजे आदमी सो जाता है कि जब 12 बजे घंटा बजे तो हमको जगा देना। और जितना व्रत वाले दिन खाता है इतना रोजाना नहीं खाता। दुनिया भर की तली हुई चीज, मुझे तो लगता है चटोरा लोगों ने व्रत निकाला है।
रोटी खाते खाते उब गए, हमारा तो व्रत है मीठी पूड़ी बनाओ, अब बनाओ मखाने की खीर। व्रत का ये युग का नहीं है ना, ये युग का नहीं है। व्रत वाले दिन आदमी इधर से आएगा, केला खा लेगा, उधर से आएगा अमरूद खा, थोड़ी चाय बना दो, थोड़ा सिर भारी हो रहा है, अच्छा थोड़े पापड़ सेक लो आलू वाले, थोड़े चिप्स सेक लो, अरे यार 2 रोटी खा ले, बात खत्म कर। तो ये इस मौसम, मैं नहीं कह रहा, तो मानस का अंतिम छंद है ये, गोस्वामी जी बोले, अनुभव बोले। यही कली काल साधन दूजा, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। अंत में है पूजा। ये भी बहुत मुश्किल है, पूजा के लिए भी हमने नौकर रखा हुआ है, पंडित जी को रखा हुआ है, और पंडित जी जितनी देर पूजा करते हैं हम 2 मिनट भी उनके पास बैठते नहीं है पूजा घर में, कि चलो पंडित जी कर रहे हैं, हमको विधि विधान नहीं आता, पंडित जी ठीक से कर देंगे, तो बैठें तो सही वहाँ मूढ़े पर चौकी पर, हम तो इधर उधर अखबार चाट रहे हैं, और एक अखबार से पेट नहीं भरता, 6-6 अखबार मंगाते। ये उठ गए नेताजी, 20 अखबार इनके घर आते होंगे, और सारे अपराध जैसे एक ही जैसे सब अखबारों में। जैसे हमने और कामों के लिए मेहरी रख लिए, बर्तन मलने के लिए, कपड़े धोने के लिए रखा हो, बुहारी के लिए रखा, गौ सेवा के लिए, एक पूजा के लिए भी हमने रख दिया है। माँ बच्चे को खिलाए और मेहरी बच्चे को खिलाए, आया बच्चे को खिलाए, जमीन आसमान का अंतर होता है बच्चे के विकास में। माँ की गोद का पला हुआ बच्चा और मेहरी की गोद का पला हुआ बच्चा, आया की गोद का पला हुआ बच्चा, तो माँ को आदर नहीं करेगा, माँ को छोड़कर विदेश चला जाएगा। जिसने माँ की छाती का ममता का दूध ही नहीं पिया है, माँ के हृदय से जो लगा ही नहीं है, वो माँ की ममता जानेगा। ये बहुत कठिन बातें, बहुत कड़वी हैं, लेकिन सत्य यही है। स्वीकार जितनी जल्दी करेंगे उतने कीचड़ से बाहर आ जाए। फिर पूछा क्या करना है, तो एक ही काम कर, राम ही सुमीरिए गाइए, राम ही सुमीरिए गाइए, राम ही संतत सुनिए राम गुण, राम ही संतत सुनिए राम गुण, राम ही आजी संतत सुनिए राम गुण, राम ही संतत सुनिए राम गुण, राम ही। राम को सुनिए, राम को सुमरिए, राम को गाइए, राम को पढ़िए, राम को बोलिए, और ये सब राम कथा में मिलेगा आपको।